तो अंधी लगी हुई है यार। और यार उन बच्चों को क्या मसला है, वो न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको यह बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है। जिस तरह फिन एलिन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के फेला है ना, मतलब एक ओवर में उसको चार चार छक्के पड़े हैं। क्रिकेट छोड़ दो, छोड़ो क्रिकेट। आपके बस की नहीं है बॉलिंग। देखें, ये एक हिस्ट्री बनी हुई है कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो लैंड ऑफ पेसर्स है, ठीक है। इतने इतने नामवर पेसर गुजरे, इन्होंने आके उनके मत्थे पे भी कलंक लगा दिया। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। तो दोस्तों फिर एक बार न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानियों का घंटा बजा दिया और दूसरे टी20 में घोर बेइज्जती हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 135 रन बनाया, वहीं न्यूजीलैंड ने दूसरे पारी में 135 रन 13 ओवर में ही चेज कर लिया। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानियों का रिएक्शन और विवियन बकरी और तनवीर अहमद का रोना धोना देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार मतलब यानी दो आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, दो आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई हमारे यंगस्टर्स ने। मैं मानता हूं उसमें हमारे सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। मैं मानता हूं कि उन लोगों की वजह से इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। उनको खेलना तक नहीं आता। उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका जिस्म कहां, उनके शॉटे कहां, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है, खून। कसम खुदा की, पापड़ बेले थे हम लोगों ने, पापड़। जैसे नहीं मजदूर मजदूरी करता है सूरज के नीचे रह के, पूरा पूरा दिन मजदूरी करता रहता है, फिर उसको जाके अगर कहीं सिला मिलता है पैसों की सूरत में उसको मिलता है। यार मतलब हम लोगों ने अब पसीने बाए थे यार, तब जाके टीम में आए, वो भी जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली। मतलब यानी इधर तो अंधी लगी हुई है यार। और यार उन बच्चों को क्या मसला है, वो न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? बाबर आजम जिसने 4,500 रन किए हुए, 36-50 300 टी20 में, इतने 300 तो विराट कोहली के भी नहीं है। उसके बाद रिजवान 3,500 रन उसकी टी20 में, 30-50-100। और ये 2 प्लेयर क्या है हमारे वो गद्दे क्रिकेटर्स, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले और थर्ड क्लास थके लोग, यूट्यूब वाले जिन्होंने गलती से यूट्यूब चैनल पे खोल लिए, बातें करते हैं 2 आने का पता नहीं, क्रिकेट कभी खेली नहीं, 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो। याद आती है ना मेरी बातें? करो, 2 साल तक मत खिलाओ इनको टी20 और वनडे क्रिकेट। यही याद आएंगे, अभी रुक जाओ, यही याद आएंगे। ये लोग सारे तुरम खान बन रहे थे ना, ओ जी यंगस्टर्स को लेके, ओ यंगस्टर्स, ओ भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। ये जो यंगस्टर हैं ये तोप यंगस्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। इनकी जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग तो देखो जाके, इनके मुंह पे गेंदें की जाती हैं, स्पिनर का वेट कर रहे होते हैं, स्पिनर्स आते हैं, क्वालिटी है नहीं स्पिनर्स की, मुंह पे दिए जाते हैं, बल्ले घुमाई जाते हैं, छक्के मारते हैं। और जब 100 करते हैं तो यूं करते हैं, यूं करते हैं, ये 100 करते हैं। जब ये देखो ना इनको जाके, इधर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा इनका। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, उन्होंने लूडो खेली सारी जिंदगी, उन्होंने क्रिकेट तो मुझे लगता है खेली नहीं, ठीक है। इन जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है। ये टैलेंट, ये 2 टके का टैलेंट, ये जिसको हमने मतलब इंडिया के आईपीएल के टैलेंट से कंपेयर कर रहे थे कब से, भाईजान इनको पकड़ के बजा दिया। इनको पकड़ के आज न्यूजीलैंड ने फिर बजा दिया। ये 2 टके के प्लेयर, ये पीएसएल का टैलेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं पीएसएल का टॉयलेट बोलूंगा। ये टॉयलेट और 2 टके के, ये लिटरली टॉयलेट है। ये टॉयलेट वालों को पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने फिर ठोक दिया।
और इनमें भैया ये जो तमाशबीनी नहीं चल रही है ना कि ये सारे यंगस्टर है, मैं आपको अंदर बताता हूँ और ये कितने यंगस्टर हैं और कितने इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े पड़े हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको ये बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है। जिस तरह फिन एलिन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के पेला है ना, मतलब एक ओवर में उसको 4 छक्के पड़े हैं। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं, आप अंदाजा लगा लो। एक ओवर में वो प्रीमियम, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं, उस घंटे का बच्चे को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं। 4 छक्के, आप अंदाजा लगा लो कि जिस बंदे को एक ओवर में 4 छक्के पड़ रहे हो वो क्या ही बॉलिंग करेगा, मतलब वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा। मतलब जिसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास कोई इंसानों वाला काम नहीं है, मतलब वो क्या, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे? आप मुझे इस बात का आंसर देना, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे? मतलब पहले ना बैटिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, ना बॉलिंग आती है। हमारा टैलेंट है, ये टैलेंट है। इस टैलेंट को बंदा सर में मार ले, यकीन करो। इस टैलेंट के साथ बंदा क्या ही करे। और इस टैलेंट को मुझे बताओ ना, ये टैलेंट जिसको समझ नहीं आ रही कि बाल यार्कर नहीं, मुझे एक बात बताओ, यार्कर करने के लिए क्या मैच फीस काट दी आदि? मतलब यार्कर नहीं किया जा सकता? यार्कर करना क्या बंद है या आप यार्कर नहीं कर सकते? कि किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग? मतलब ना आपको यार्कर करना आता है, ना आपको कुछ और करना आता है, तो करने क्या आए हो इधर? नहीं, इधर क्या करना है? इधर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने आए हुए हो। मतलब आप पहला मैच, अब न्यूजीलैंड का भी तो यार, कौन से न्यूजीलैंड का, ना डेवन कॉनवे है, ना सचिन रविंद्र है, ना विलियमसन है, ना जो है उनका मैट हेनरी खेल रहा है, ना एडम मिलने खेल रहा है। उनके भी तो सारे बच्चे हैं ना। आपको विन की जगह फिर मिल गया। अब बैठ के इसको चूसते रहो बैठ के पूरा दिन, क्योंकि आपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लर्न ही लेने हैं, क्योंकि आपने विन तो कभी लेनी नहीं है जिंदगी में। सिर्फ और सिर्फ आप लर्न ले आए हो, सीधी सी बात है भाई। आपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लर्न लेनी है, ना आपने क्रिकेट खेलनी है। मतलब दिमाग खराब होता है ना। इनको कोई गटरों में भेजो, इनको उधर खिलाओ, ये खेलने काबिल नहीं है। ये सबसे बड़ी नहुसत है, ये नापाक शाहीन अफरीदी साहब आ गए हैं शाहिद अफरीदी के नाम पे। नंबर वन बॉलिंग में समझ गया आपकी बात। लंगड़ा, टेपिया, गंजा, विंगा, एक बाजू वाला, भाई क्या करना है इनका? हमने, मुझे बताएं, मुझे आप ये बता दें इनका हमने क्या करना है? पीसीबी क्या कर रहा है? इनसे क्या निकालना चाह रहा है पीसीबी? और पैसा मिल रहा है, पैसा इनकी फिंगर पे बॉल है जे, ये इंजर्ड है, ठीक है। इनको बॉल ना फेंका जे, ये इंजर्ड है, इनके डिप्रेशन है, इनको ट्रोमा है। तो भाई क्रिकेट छोड़ दो, छोड़ो क्रिकेट। आपके बस की नहीं है बॉलिंग। देखें, ये एक हिस्ट्री बनी हुई है कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो लैंड ऑफ पेसर्स है, ठीक है। इतने नामवर पेसर गुजरे, इन्होंने आके उनके माथे पे भी कलंक लगा दिया, इन्होंने उनको भी जलील कर दिया, गंदा करके रख दिया। आप देखें कि बैटिंग के ऊपर क्या हम बात कर ही नहीं सकते। 135 चलो कर दिया 15 ओवर में। बॉलर्स का जो जनाजा निकला है, जो उन्होंने आप देखिए, आपकी बॉलिंग का 2024 में भी एक ही बाप था, फिन एलन, आज भी वही बाप है। बिल्कुल, और टिम साइफर्ट भी सारा हल गया है भैया। उसने तो चलो सोने पे सुहागा काम किया ना, उसने कहा कि चल जाने एक चपेट में ही मार रहा, ठीक है। लेकिन फिन एलन ने प्रॉपर इनको बताया कि आपको ऑफिशियल फादर मैं ही हूं। अब सलमान अली आगा को यह बात क्यों नहीं समझ आई है, मैं इस बात पे हैरान हूं। और मोहम्मद अली को आपने पहला ओवर दे दिया यार। आपको पता है 15 ओवर की गेम है, आपको पता है कि हारिस इन कंडीशन को जानता है, आपको मालूम है कि शाहीन एक ओवर अच्छा करा गया है, एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर, तो आप दूसरी तरफ से हारिस रऊफ को लगाते। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भोंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। और फिर जब पाकिस्तान टारगेट को डिफेंड कर रहा था बॉलिंग में, तो शादाब को आपने जाकर आखिर में बॉलिंग दे दी, उसको एक छक्का पड़ गया और 10 रन पड़ गए। खुशदिल शाह का आपने एक्सपीरियंस किया, उसको पहले ओवर में 6 पड़ा, दूसरे ओवर भी उसने अच्छा किया, एक उसको विकेट मिल गई। आपको तब भी समझ नहीं आई है जब खुशी एक एंड से अच्छी बॉलिंग करवा रहा था कि यार मैं शादाब को मैदान में उतार दूं। न्यूजीलैंड का लेग ब्रेक स्पिनर ऐश सऊदी इतनी अच्छी बॉलिंग करवा के गया, शायद वो मैच विन करवाने वाला वही बंदा है। हालांकि पाकिस्तान ने स्कोर फिर भी अच्छा किया, लेकिन उनके कप्तान को अंदाजा था, हालांकि उनका नया कप्तान है, ब्रेसवेल कोई पुराना कैप्टन नहीं है, हमारा भी नया कप्तान है, लेकिन भाई उनके फैसले उनके हक में जाते हैं। हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सो पाकिस्तान 5 T20 मैचेस की सीरीज में अब तक 2 मैचेस हुए हैं। एज पर पुराना रिकॉर्ड हम पहले दोनों मैचेस हार गए हैं। हम क्राइस्ट चर्च में हार गए और आज हम यहां हार गए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस छोटी बाउंड्री के ऊपर, इस छोटे ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है, इससे ज्यादा हमें स्कोर करना चाहिए था। हमारी अर्ली विकेटें गिर गई, वो नए प्लेयर आते हैं। मैं उन नए प्लेयर बेचारों के बारे में क्या, हसन के बारे में बात करूं, हारिस के बारे में बात करूं, समद के बारे में बात करूं। मैं अब बेंच के ऊपर उस्मान खान बैठे हुए हैं, आकिब जावेद साहब को चाहिए कि उस्मान खान को मौका दो। मतलब उस्मान खान का क्या करना है? उस्मान खान को इसलिए रखा हुआ है टीम के अंदर
कि वो जो कंकशन के तौर के ऊपर रखा हुआ है, और भाई उसको बैटिंग भी आती है, वो T20 पाकिस्तान की तरफ से कुछ खेल चुका है, अगर वो कुछ उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर आपने उसको 15 के अंदर क्यों रखा हुआ है? अगर आपने उसको 15 में रखा हुआ है तो अब उसको दे दो मौका। हमारा बॉलिंग दुनिया का नंबर 1 है, हमारा बैटिंग दुनिया का नंबर 1 है, हमारे पाकिस्तान में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, या तो विन है या तो लर्न है, केवल लर्न ही लर्न करते रहिए, विन कीजिए ही नहीं। इनका क्रिकेट है ना कचरे के डिब्बा में जाके पैक हो गया है, जो निकलने वाला नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान का खत्म हो गया है। तो दोस्तों आपका इस पे राय क्या, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।